बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स, बुक बोर्ड, मैट्रिक, केमिस्ट्री, पार्ट 3 करने जा रहे हैं। कौन सा टॉपिक है ये? इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। जिन्होंने पार्ट 2 नहीं देखा, 1 नहीं देखा तरतीब से, वो पहले वो देख लीजिए। ठीक है, कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना। इसमें हम वीडियो में 2 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक तो नेचुरल गैस की मदद से हाइड्रोजन गैस की तैयारी होगी। ठीक है, और इसको कहा जाता है हाइड्रोकार्बन स्टीम प्रोसेस। एग्जैक्टली इसका ही नाम है, हाइड्रोकार्बन स्टीम प्रोसेस भी इसका नाम है, स्टीम प्रोसेस। दूसरा मेथड जो है हमारे पास वो है किसकी मदद से? थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ मीथेन गैस। मीथेन गैस पहला जो हमारे पास नेचुरल गैस है, उसके बाद थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ मीथेन गैस है। इसका फॉर्मूला CH4 है। एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर आप लेक्चर नोट नहीं कर रहे और आपने पिछली वीडियोस पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे ना, तो आप मुझसे शिकायत मत कीजिएगा, मुझे बुरा भला मत कहिएगा कि सर समझ में तो बात आई नहीं। कैसे आएगी? बीच में आप टपक पड़े बातचीत के, भाई पार्ट 1 देखिए, पार्ट 2 देखिए, लेक्चर नोट कीजिए, इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो नेचुरल गैस जो है, या इसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन स्टीम प्रोसेस भी, इसके अंदर आपने क्या करना है? यहाँ पर इसमें आपको स्टीम को पास करना है। स्टीम की ज़रूरत है आपको। किसके साथ? नेचुरल गैस के साथ। नेचुरल गैस के साथ, इसको कुदरती गैस भी कहते हैं। अच्छा, नेचुरल गैस जो है वो कुछ बच्चे समझेंगे शायद मीथेन गैस है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। नेचुरल गैस जो है वो, उसका बड़ा हिस्सा मीथेन गैस ज़रूर है। नेचुरल गैस असल में मिक्सचर ऑफ गैसेस है। आप ये कह सकते हैं कि उसके अंदर बहुत बड़ी तादाद जो है वो मीथेन गैस की है, दूसरी गैसेस भी होती हैं। ठीक है, तो कलेक्टिवली ये नेचुरल गैस कहलाती है। इसकी केमिकल इक्वेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्या करना पड़ेगा आपको? जब स्टीम और नेचुरल गैस को आपस में आप रिएक्ट कराएंगे, ये रही मीथेन गैस जो कि नेचुरल गैस को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पर भी मीथेन की ही बात है। ठीक है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। दोनों जगहों पर आप मीथेन की मदद से ही, नेचुरल गैस को भी छोड़ दीजिए, नेचुरल गैस को समझ जाइए कि मीथेन गैस की बात हो रही है। दोनों में आप नेचुरल गैस या मीथेन की मदद से ही हाइड्रोजन गैस को तैयार करने जा रहे हैं, लेकिन तरीका अलग अलग है। इसमें आप स्टीम की मदद ले रहे हैं। समझ में आ गई बात? इसमें स्टीम की मदद नहीं ले रहे हैं। ये बुनियादी फ़र्क रखिएगा जहन में। तो आपके पास मीथेन गैस है और स्टीम है H2O की शक्ल में। इसके साथ भी G लिखा हुआ है छोटा सा, ये भी गैस है। इसके साथ भी G लिखा हुआ है छोटा सा, ये भी गैस है। यहाँ पर आपको एक कैटलिस्ट जो है वो इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, निकल। और टेम्परेचर कितना देना पड़ेगा? 900 डिग्री सेंटीग्रेड आपको टेम्परेचर यहाँ पे देना पड़ेगा। तो जैसे ही आप मीथेन गैस को या नेचुरल गैस को स्टीम के साथ रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा? उसके नतीजे में वाटर गैस प्रोड्यूस होगी। वाटर गैस तफसील से बात हो चुकी है पिछली वीडियोस में कि वाटर गैस जो है असल में इन 2 गैसेस का मजमूआ है। वाटर गैस। तो हमने जो पार्ट 1 देखा था, पार्ट 1 के अंदर जो हमने क्या देखा कि आपके पास कोक स्टीम प्रोसेस था, उसके अंदर भी आपको क्या मिल रही थी? वाटर गैस ही मिल रही थी। फिर हमने 2 मेथड्स को डिस्कस किया जिनकी मदद से आप वाटर गैस में से हाइड्रोजन गैस को अलग कर रहे हैं। और वो 2 मेथड कौन से थे? एक तो वो था बाय लिक्विफिकेशन, और दूसरा मेथड जो था वो कौन सा था आपका? वो बोस प्रोसेस था। तो ये 2 मेथड हैं जिनकी मदद से आप वाटर गैस में से हाइड्रोजन गैस को अलग कर सकते हैं। आपका टारगेट हाइड्रोजन गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस नहीं है। तो कोई सा भी मेथड आप यूज़ करें, लिक्विफिकेशन मेथड यूज़ करें या फिर बोस प्रोसेस या ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है आप यूज़ करें, आपको जो है ये हाइड्रोजन गैस अलग होके मिल जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो सेपरेट आउट हो जाएगी। ठीक है, इन दोनों मेथड्स की तफसीलात पिछली वीडियोस में आ चुकी हैं। अब यहाँ पर थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ मीथेन गैस, ज़रा इसको भी समझ लीजिए। पहले मैं इसका जो है वो केमिकल इक्वेशन इसकी लिख दूँ। ये थर्मल डीकम्पोजिशन है, ये हमारे पास मीथेन गैस है,
ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन अबव 700 डिग्री सेंटीग्रेड आपको टेम्परेचर देना है यहाँ पर मीथेन गैस को। और एब्सेंस ऑफ एयर, एयर नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, एब्सेंस ऑफ एयर। जी, ये पहले भी मैंने बात बताई थी कि चीज़ों को गर्म करने के लिए आप उसको आग लगा देते हैं। माचिस की तीली जलाई, आग लगा दी। अब आग लगने से क्या होता है, चीज़ें जलना शुरू हो जाती हैं। तो आपने आग नहीं लगानी, ज़रूरी नहीं है कि चीज़ों को आग लगा के ही आप गर्म करें। आप चीज़ों को इलेक्ट्रिसिटी की मदद से भी गर्म कर सकते हैं, आप चीज़ों को वेव्स के ज़रिए भी गर्म कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर्स होते हैं, उनमें कोई आग लगती है क्या? बिजली है, उसकी मदद से चीज़ें गर्म हो जाती हैं। और माइक्रोवेव ओवन है, उसमें कोई आग लगती है क्या? नहीं, माइक्रोवेव ओवन में भी चीज़ें गर्म हो जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह आपको इस मीथेन गैस को जो है वो हीटअप करना है। कितना? तकरीबन इतना इसको हीटअप करना है कि इसका टेम्परेचर इस गैस का जो है वो 700 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाए। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि जिस कंटेनर में ये मीथेन गैस मौजूद हो उसमें से एयर आपने निकाल देनी है। जी, एयर का कोई काम नहीं है, एब्सेंस ऑफ एयर, एयर नहीं होनी चाहिए। आपको पता है बर्निंग प्रोसेस के अंदर या कंबस्शन प्रोसेस के अंदर या जलने के अमल में एयर जो है उसका बड़ा किरदार होता है। हवा तेज़ चलती है तो आग और भड़कती है। तो इस कंटेनर के अंदर आग लग सकती है, धमाका हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है, आग लगने के बाद बड़ा ख़तरनाक। तो इसलिए इस कंटेनर में सिर्फ मीथेन गैस होनी चाहिए, इसमें एयर नहीं हो। तो एयर को निकाल दें, उसके बाद आप इसको हीटअप करें। तो 700 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा इसका टेम्परेचर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये क्या होगा, ये मीथेन गैस जो है ये टूट जाएगी, ये ब्रेक हो जाएगी। किसमें? कार्बन ब्लैक में और हाइड्रोजन गैस में। कार्बन ब्लैक में और हाइड्रोजन गैस में। ये कार्बन ब्लैक जो है ये क्या चीज़ है? ये सॉलिड चीज़ है, ये सॉलिड चीज़ है। इस जगह पर आपको जो है डब्बे में ब्लैक ब्लैक पाउडर नज़र आएगा, ब्लैक ब्लैक पाउडर आपको इस डब्बे में नज़र आएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो नज़र नहीं आएगी, क्योंकि हाइड्रोजन गैस इनविजिबल होती है, आपको अपनी आँख से नज़र नहीं आती। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर बचेगी बाकी, वो कौन सी बचेगी? वो हाइड्रोजन गैस बचेगी, हाइड्रोजन गैस बचेगी इस डब्बे में। अब यहाँ पर क्या होगा, इस डब्बे में मीथेन गैस ख़त्म, इसका काम ख़त्म, ये टूट चुकी, ये डिकम्पोज हो चुकी। डिकम्पोज का मतलब है टूट जाना, तो ये टूट चुकी मीथेन गैस। अब यहाँ पर मीथेन गैस नहीं है, मीथेन गैस किस में टूट चुकी? दो चीज़ों में, एक तो हाइड्रोजन गैस और दूसरा ये कार्बन ब्लैक। ये ब्लैक कलर का पाउडर आपको यहाँ पर ढेरों ढेर इसके अंदर नज़र आएगा और हाइड्रोजन गैस इसमें मौजूद होगी। पाइप लगा के हाइड्रोजन गैस आप सेपरेट कर लीजिए इसमें से, ये हाइड्रोजन गैस अलग हो गई, अंदर ये सिर्फ कार्बन ब्लैक रह जाएगा। कार्बन ब्लैक जो है इसके कई और फिर काम होते हैं। हाइड्रोजन गैस तो आपका मकसद था, आपने हासिल कर ली इस तरह से, ठीक है। लेकिन ये कार्बन ब्लैक जो है इसकी भी कई जगहों पे इस्तेमाल होते हैं। रबर इंडस्ट्री के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। रबर इंडस्ट्री जो टायर बनते हैं आपके, और इसके अलावा बहुत सारे टायर, ख़ास तौर पर ये जो गाड़ियों के टायर होते हैं ये जिस रबर से बनते हैं, वो रबर जो है वो इससे बनाया जाता है, इस कार्बन ब्लैक से बनता है। वो समझ में आ गई बात। इसके अलावा जो है वो कहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है? इंक्स, आपके पेन वगैरह मार्कर में जो इंक्स होती हैं उनमें भी ये कार्बन ब्लैक जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। पेंट्स, आपके घरों में जो पेंट्स होते हैं दीवारों पे, उनमें भी इस कार्बन ब्लैक का इस्तेमाल किया जाता है। पॉलिशेस, शू पॉलिश है या नेल पॉलिश है, उसके अंदर भी इस कार्बन ब्लैक का इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन पेपर्स वो होते हैं कि आपको अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये जो कॉपी है, बिल बना रहे होते हैं ना लोग, जो बिल बना रहे होते हैं उसके नीचे कार्बन पेपर एक लगा हुआ होता है, तो वो बिल जब बनाते हैं ना, आपको बिल बना के दे देते हैं और उसी के नीचे जो है वो उसका एक और कॉपी जो है छप जाती है। क्यों? क्योंकि उस बिल के नीचे कार्बन पेपर लगा हुआ होता है। तो क्या होता है कि अगले पेज पे वो जो बिल आप बना रहे होते हैं उसकी कॉपी पीछे भी छप जाती है। तो कार्बन पेपर जो है वो इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं बिलों में, रिसीट्स बुक के अंदर। तो वो कार्बन पेपर्स के अंदर भी ये कार्बन ब्लैक का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा प्लास्टिक्स बनाने में भी इस कार्बन ब्लैक का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है भाई। आखिरी जो मेथड हमारे पास रह गया है वो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर है। उसको समझाने के लिए मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप मेरी वीडियो वो देख लीजिए इलेक्ट्रोलाइसिस वाली। अगर आपका इलेक्ट्रोलाइसिस के ऊपर अच्छी ग्रिप है तब तो आप इसका पार्ट 4 आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे तरीके से। मैं पहले ही बता दूं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, उसके मेथड की मदद से हम हाइड्रोजन गैस जो है वो
हासिल करेंगे। तो वो जो चौथा मेथड है जिसके ज़रिए आप हाइड्रोजन गैस हासिल कर रहे हैं, उसका नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रोलाइसिस के कॉन्सेप्ट पे ग्रिप होनी चाहिए। मैंने बड़ी मेहनत से वीडियोस बनाई हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के ऊपर। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड क्या है, इनके ऊपर मैंने वीडियोस बना चुका हूँ। ठीक है, बड़ी वीडियो हैं, तवील वीडियोस हैं, और वो आपको पहले समझनी पड़ेंगी कि इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होता क्या है। तब आपको ये अगली वीडियो में आने वाला लेक्चर समझ में आएगा क्या, बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इसके ज़रिए आप हाइड्रोजन गैस जो है वो तैयार करने जा रहे हैं। ठीक है भाई, तो ये हमने दूसरा मेथड और तीसरा मेथड भी हमने डिस्कस कर लिया आज कि हाइड्रोजन गैस जो है वो कैसे तैयार की जाती है। दूसरा मेथड था नेचुरल गैस के ज़रिए, तीसरा मेथड था वो भी नेचुरल गैस के ज़रिए ही था। समझ में आ गई बात। लेकिन इसके अंदर आप जो है वो नेचुरल गैस यानी कि मीथेन गैस को स्टीम के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, कैटलिस्ट निकल ले रहे हैं और टेम्परेचर 900 डिग्री सेंटीग्रेड रख रहे हैं, तो वाटर गैस मिल रही है। उसके बाद आप दो मेथड में से कोई सा भी यूज़ करके वाटर गैस में से हाइड्रोजन गैस को सेपरेट कर लें। तीसरा जो मेथड है थर्मल डीकम्पोजिशन में, अगेन मीथेन गैस ही इस्तेमाल हो रही है, लेकिन आप देखें मीथेन गैस अकेली है, मीथेन गैस किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रही, बल्कि आप मीथेन गैस को क्या कर रहे हैं, डीकम्पोज कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। किसकी मदद, किसकी एब्सेंस में, इन द एब्सेंस ऑफ एयर। और कितना टेम्परेचर इसका टेम्परेचर कितना कर रहे हैं आप, मोर देन 700 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उसके नतीजे में ये टूट जाएगी, ये ब्रेक हो जाएगी, और कार्बन ब्लैक आपको मिलेगा और हाइड्रोजन गैस आपको मिलेगी। कार्बन ब्लैक तो सॉलिड डब्बे में पड़ा हुआ होगा पाउडर की शक्ल में, हाइड्रोजन गैस अकेली होगी, उसको आप पाइप लगा के अपने पास स्टोर कर लें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।